क्लासिफिकेशन होगा वो एनिमिलिया हो गया। लिविंग बीइंग में भी क्या है, एनिमिलिया ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एनिमिलिया मतलब एनिमल ग्रुप है, एनिमल केवल उसमें हो गया, प्लांट हट गया, ठीक है। तो एनिमल भी बहुत तरह के होते हैं। अब एनिमल में ब्रॉडली हमको दो भागों में बांट दिया है, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट। तो मान लो फाइलम यदि मैं कहता हूं कि ये एनिमिलिया है, फाइलम यदि एनिमिलिया तो सब फाइलम उसका हो जाएगा वर्टिब्रेट्स। एनिमल को ब्रॉडली में दो भाग बांट दिया, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो पहले एनिमिलिया में वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट दोनों थे, फिर हमने उसमें सब फाइलम था उसमें वर्टिब्रेट डाला तो इनवर्टिब्रेट तो रिमूव हो गए। फिर और स्पेसिफिक में ये नहीं हुआ। अब वर्टिब्रेट्स में भी क्लास के अंदर आएंगे, ठीक है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें मेमेलिया ग्रुप, क्योंकि वर्टिब्रेट में 5 है, स्पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो हम इन 5 ग्रुप में से भी 4 बढ़ा के एक ग्रुप में आ गए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड ए स्पेसिफिक ग्रुप और नॉट। वर्टिब्रेट्स उनको कहते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसके बारे में भी पढ़ेंगे सब कुछ कि वर्टिब्रेट्स हम किसे कहेंगे। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, जिसके वर्टिब्रल कॉलम होगा जिसके बॉडी के अंदर, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहेंगे। वर्टिब्रल कॉलम मतलब वर्टिकल कॉलम नहीं समझ में आता है। ग्रुप पढ़ा है इसे सीधा वर्टिकल। तो रीढ़ की हड्डी ये सीधा होती है, कुछ और टेढ़ी होती है, ये ऐसे सीधा लाइंस करती है। तो वर्टिकल कॉलम कहने का मतलब, वर्टिकल कॉलम मतलब एक सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ एक सीरीज, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ए कॉलम। जैसे तुमने 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसको हॉरिजॉन्टल रोज सेपरेट करते हैं, वर्टिकल कॉलम्स सीरीज, वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे ही वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी वाला सीरीज। तो सीरीज इसलिए कहते हैं, कॉलम इसलिए कहते हैं, इट इज नॉट ए सिंगल बोन, इट इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल साइज लार्ज नंबर ऑफ बोन्स। सो इट इज ए सीरीज और नॉट। तो ऐसा कोई सीरीज किसी ऑर्गेनिज्म में होगा तो वर्टिब्रेट्स है। जैसे मछली होती है, तो मछली का देखना, मछली का कांटा जो बचता है तो उसमें कांटा ऐसे लंबा सा होता है, उसमें कांटे ऐसे निकले रहते हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम है। ऐसी रीढ़ की हड्डी आप फिश उसमें देखेंगे, एम्फीबियंस में भी, रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी। तो ये सबके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है। तो दे विल बी कमिंग अंडर द वर्टिब्रल ग्रुप और नॉट। अरे समझ में। तो इस तरीके से हम उनको एक के बाद एक करके क्लासिफाई करते हैं। और जब हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे एक छोटी सी इसमें बात लो जिससे कि आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो ह्यूमन बीइंग्स की मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ। तो ह्यूमन बीइंग्स की जब मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ तो सबसे पहले मैं उन्हें क्या करूंगा, एक फाइलम लिया, तो फाइलम सबसे बड़ा ग्रुप है, मान लीजिए उसमें मैंने उसको एनिमिलिया में रखा, में रखा एनिमिलिया। अब एनिमिलिया को भी हमने 2 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, या कोऑर्डिनेट या नॉन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो उसे मैंने सब फाइलम कहा, उससे छोटा ग्रुप हुआ सब फाइलम, उसमें हम आ गए कोऑर्डिनेट के अंदर, इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो कोऑर्डिनेट जो वर्टिब्रल कॉलम जिनके अंदर प्रेजेंट हो। अब कोऑर्डिनेट में भी हमने एक क्लास के अंदर आए, जो कौन सा क्लास है, मेमेलिया। कौन सा क्लास है, मेमेलिया। अब मेमेलिया मतलब कि मैमल्स ग्रुप को जो बिलोंग करते हैं। तो मैमल्स ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो केवल मैमल्स में ही मिलेगा और किसी में मिलेगा, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा अधिक और स्पेसिफिक होते हैं। तो जितने भी मैमल्स होते हैं उनको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। तो हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। प्राइमेट्स कहने का मतलब होता है जिनके जैसे बेबी डेवलप होता है ना, तो बेबी एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, जैसे प्लेसेंटा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइमेट्स। तो यदि ह्यूमन बीइंग्स देखो तो ह्यूमन बीइंग्स भी
एक प्लेसेंटा के अंदर डेवलप होता है या नहीं? आपने डेवलप पढ़ा होगा कि वो प्लेसेंटा के अंदर रहता है, हाँ या नहीं? अब यदि हम ऑर्डर अगर इसकी फैमिली पे आते हैं, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करते हैं, हम बिलोंग करते हैं होमोनिडी, होमोनिडी फैमिली को, ठीक है, होमोनिडी। तो होमोनिडी फैमिली जो है उसमें ह्यूमन बींग्स बिलोंग करते हैं। उसके अंदर जितने ये बंदर, चिंपैंजी, अब देखो कुत्ते बिल्ली भी इनके पहले वाले ग्रुप में, मैमल वाले ग्रुप में, ठीक है, फिर उनमें भी कुत्तों को और ह्यूमन जो गाय भैंस है वो भी प्लेसेंटा के अंदर होते हैं, तो उनमें प्राइमेट्स के अंदर का। अब उनमें भी एक ग्रुप है तुम्हारा होमोनिडी फैमिली, जो बंदर वाली फैमिली है, ठीक है, उनमें बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला ये सब कुछ आ गए, आ रहा समझ में। इसके बाद हम एक जीनस में आते हैं, तो जीनस है आपका होमो। अब होमो के अंदर चिंपैंजी, ह्यूमन बीइंग ये सब आते हैं, केवल बंदर थोड़ा सा इससे भी हट गया, ठीक है। बंदरों में भी इवोल्यूशन हुआ, उससे चिंपैंजी, गोरिल्ला डेवलप हुए और चिंपैंजी से ह्यूमन बीइंग्स डेवलप हुए। अल्टीमेटली तुम आ रहे मंकी, इसमें ये सब मंकी फैमिली है। और जो ह्यूमन बीइंग है उनकी स्पीसीज है सेपियन, क्या है? सेपियन, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और नॉट। अब इसमें देखिए, इसमें यदि फाइलम की बात करें तो फाइलम जो होता है इट इज ए बिग ग्रुप और ए स्मॉल ग्रुप। दे आर बेसिकली बिग ग्रुप एंड एज वी मूव downward we are becoming more specific according to the characteristic of the organism or not, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक इसमें कहेंगे कि आपको ना ऐसे नहीं मिलेगा कि इस फाइलम को तो किंगडम में दिखा देगा, कैसे में? किंगडम में सर, किंगडम में, और ये सब फाइलम को फाइलम में दिखा देते हैं, यस सर, ठीक है। तो बात एक ही है, वो बड़ा सा ग्रुप की बात है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, और फैमिली से जीनस, जीनस से स्पीसीज। सो दिस इज द डिसेंडिंग वे, मतलब कि जनरल टू स्पेसिफिक। तो कभी भी क्लासिफिकेशन होता है तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है? जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक से मूव करते करते हम एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की तरफ मूव करते हैं नहीं, और जैसे जैसे हम जनरल से स्पेसिफिक तरफ मूव करते हैं, these kingdom, these groups are becoming more specific and the characteristic which are present is becoming more specific to the organism or not, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं मैसेजेस आप स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। अब इसमें सबसे हायर ग्रुप कौन सा है क्लासिफिकेशन का? किंगडम। और सबसे लोअर ग्रुप कौन सा है? स्पीसीज। सबसे जनरल ग्रुप कौन सा है? किंगडम। सबसे स्पेसिफिक ग्रुप कौन सा है? स्पीसीज। सो दिस वे वी कैन क्लासिफाई देम और नॉट। तो अलग अलग देखो, बहुत सारे एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होंगे, बहुत सारे फाइलम के अंदर बहुत सारे, एक फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास होंगे, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होंगे, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारे फैमिली होंगे, एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होंगे, एक जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं। लेकिन स्पीसीज का कोई भी सब क्लासिफिकेशन नहीं है। दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप और नॉट। आ रहा समझ में? तो कम से कम एक आपको ह्यूमन बीइंग का और एक एनिमल और एक प्लांट का क्लासिफिकेशन आना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं प्लांट का क्लासिफिकेशन करूं तो प्लांट में मैंने मैग्नीफेरा इंडिका ले लिया, समझो इस बात को। तो मैग्नीफेरा इंडिका यदि मैं लेता हूं तो इसको मैं ऐसे क्लासिफाई कर सकता हूं, जो किंगडम है मैंगो का, वो कौन सा किंगडम है? प्लांटी किंगडम है। yes, कौन सा किंगडम है? प्लांटी किंगडम है। आ रहा समझते हैं? फाइलम कौन सा है? तो फाइलम है उसका तुम्हारा प्लांटी में भी वो कौन सा एंजियोस्पर्मिक ग्रुप को बिलोंग करता है। प्लांट को 5 ग्रुप में मैंने डिवाइड कर रखा है, 9 में हमने पढ़ा होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मोस्ट इवॉल्व है तो उसी में ये आता है। तो एंजियोस्पर्मिक, ये कौन सा फाइलम हो गया? एंजियोस्पर्मिक। अब एंजियोस्पर्मिक में भी दो होते हैं, या तो डाइकोटिलेडन होंगे या मोनोकोटिलेडन होंगे।
होता है या नहीं होता है? तो उसका क्लास कौन सा हो गया? डाइकोटिलीडॉन, यस और नो? डाइकोटिलीडॉन हो गया। अब डाइकोट में भी वो एक ऑर्डर होता है एस्पेंडिस। एस्पेंडिस एक मतलब स्पेंडिलिस, तो स्पेंडिलिस एक ऐसा, ये एक ऐसा ऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर मैंगो के जो प्लांट होते हैं वो पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो ये आपका ऑर्डर हो गया, ये जिस फैमिली को बिलोंग करके जाएगा वो एनाकार्डिया होगा, ठीक है, कार्डियेसी हो जाएगा। तो तुम्हें देखो यहां तक तुम जानते ही हो डाइकोट तक, तो तुम्हें दो याद रखना होगा, एक स्पेंडिलिस एंड एनाकार्डियाई, ठीक है। तो ऑर्डर एंड फैमिली हो गए। अब आपको जीनस जो है वो मालूम है मैग्नीफेरा, और इसका इंडिका, तो मैग्नीफेरा और इंडिका। तो ये यदि मुझे साइंटिफिक नेम भी लिखना है तो मैं पहले मैग्नीफेरा को लिखूंगा या पहले इंडिका को लिखूंगा? सर मैग्नीफेरा। सो दिस वे वी कैन क्लासिफाई देम और नॉट, ठीक है। अब तो ये दोनों आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, कोई एक दो में से कोई जरूर पूछेगा, एक कि एक एनिमल का क्लासिफिकेशन लिखिए या एक प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखिए, लिख सकते हैं? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक बात समझिए, हमें टेक्सोनॉमी के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसकी नेमिंग नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं, इन तीनों के बारे में जान गए, हाँ या नहीं? yes, अब हमारे पास कुछ टेक्सोनॉमिकल टूल्स होने चाहिए जिससे कि हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को जान सकें, पहचान सकें और उसकी नेमिंग कर सकें। अरे बात बताओ, यदि मुझे टेक्सोनॉमिकल टूल्स चाहिए, हेल्प चाहिए, एड चाहिए, हेल्प, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको एनिमल को पहचानना होगा, ऑर्गेनिज्म को पहचानना होगा कि नहीं पहचानना होगा, ठीक है। तो उसके लिए उसको आइडेंटिफाई यदि आपको करना है तो वो सामने आपके रहेगा, फिर उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। एक बात बताओ, आप क्या इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या है? सर मार्कर। मार्कर है। तो तुम्हें मालूम है कि इस तरह की जो चीज होती है वो मार्कर कहलाती है, क्योंकि तुमने इसको पहले देख रखा है। क्या आज तक किसी बच्चे ने इसको, जिसने इसको नहीं देख रखा होगा, कोई गांव का बच्चा होगा, ठीक है, और उसने पेन टाइप का ऐसे मोटे वाले पेन देखा होगा, तो उससे जब पूछूंगा मैं कि ये क्या है, तो वो क्या कहेगा? पेन। वो पेन कहेगा इसको, उसने मार्कर आज तक देखा ही नहीं है। तो इसीलिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको पहचानना है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा। आइडेंटिफाई करने के लिए उसको देखना आपको जरूरी होगा, और देखने के लिए जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म हर जगह पे अवेलेबल हो। तो इसके लिए कुछ ऐसे प्लेसेस बनाए गए हैं जहां पर हम उन ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक एक पेज पर लिख कर उसको वहां पर स्टिच कर दें, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पर जाकर देखकर पहचान सकता है कि नहीं कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये क्या है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी खासियत क्या है, ये सारी चीजें जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? yes, तो जो टेक्सोनॉमिकल टूल्स होता है उसमें आता है हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं दे ऑल कम अंडर व्हाट? टेक्सोनॉमिकल टूल्स और एड। अब इसमें होता क्या है? जैसे तुम्हें नहीं मालूम है, मान लो कि ये एक पीपल का पेड़ है, yes, तुम्हें कैसे मालूम चला कि पीपल का पेड़ है? तुम्हारे मम्मी पापा ने तो ही बताया होगा, yes, कि इस तरह के पत्ते वाला जो पेड़ होता है वो पीपल का पेड़ है। तो उस तरह के पत्ते वाला पेड़ तुम जहां पर भी देखोगे तुम क्या बोलोगे उसको? पीपल का पेड़। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि पीपल का पेड़ जो होता है उसके पत्ते ऐसे होते हैं, उनका तना ऐसे होता है, तो हम इजीली उसको देखकर बोल सकते हैं कि ये पीपल का पेड़ है, हाँ या नहीं? तो दीज वो जो पेड़ का तने का स्ट्रक्चर है या पत्ते का जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाइंग फीचर है या नहीं है? वो आइडेंटिफाइंग फीचर है एक पीपल का। तो उससे हम देखकर ही बता सकते हैं कि वो पीपल का पेड़ है या नहीं है। अब एक बात बताओ, अब जरूरी नहीं है
कि सभी के घर में वो चीज बनाने वाला कोई हो। ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जंगल में ले लेके घूमते तो नहीं रहेंगे कि देखो बेटा यो है पीपल का पेड़, यो है आम का पेड़, यो है बरगद का पेड़, देखो इसको ऐसे पहचानते हैं। कोई नहीं बताता है। एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो तुम्हारे घर के आसपास होगा। तुमने जिज्ञासा बस पूछ दिया, क्या किसी बच्चे ने पूछ दिया यो क्या है, तो ठीक है भाई ये है। अब तुलसा का पेड़ घर में है तो कोई बच्चा पूछे ये क्या है, तो तुलसा का पेड़ है। ठीक है, बच्चे के अंदर एक दिमाग में इमेज बन गया कि इस तरह का पत्ता वाला यदि कोई पौधा देखेगा तो वो तुलसा कहेगा, या सर तो उस तरह के पौधे वाले पत्ते वाले पौधे को वो कभी भी देखेगा तो वो क्या कहेगा, ये तुलसा है या नहीं है। आ रहा है समझ में? तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब हर्बेरियम में क्या करते हैं? हर्बेरियम एक ऐसा स्टोर हाउस होता है where the plants are collected and its dried form is pasted on a paper, and its all classification is written on that particular side of the paper. So क्या होगा, अब मान लो कि जो यहाँ पे प्लांट मिलते हैं उन्हीं के बारे में तो आप जानते हो कि ये प्लांट है। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो यहाँ नहीं मिलते, कहीं और मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम जाते हैं घूमने मसूरी और उस साइड में, तो वहाँ चीड़ के प्लांट मिलते हैं। अब वो प्लांट यहाँ तो नहीं मिलते हैं। अब मान लो तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं आज तक कि ये चीड़ के प्लांट होते हैं, तो तुम वहाँ जाकर बोलो ये तो पेड़ है, मेरे समझ में तो आ गया कि पेड़ है, लेकिन ये किस चीज का पेड़ है मुझे नहीं मालूम। पेड़ है लेकिन किस चीज का पेड़ है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि फोटो दिखाकर कि इस तरह के पत्ते जिसके हो, ऐसा पेड़ हो, पहाड़ी रीजन में मिलता है कॉमनली, और उसको डेकोरेशन में भी हम यूज करते हैं प्लेन एरिया में। उस तरह के पेड़ को हम चीड़ के पेड़ कहते हैं। तो तुम आ जाकर तुरंत बोलोगे ये तो चीड़ वाला पेड़ है, because there are certain identifying features which has been explained to you and you know that one. So whenever you see that particular plant, so you can recognize those features or characteristics, and based on that you can say that that is a particular type of plant or not. तो उस चीज के लिए क्या कहता है, हर्बेरियम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? they are the storehouse where the dried form of the plants are pasted over a particular paper, and it is and its characteristics were written in a or near or a side of it in a detailed form. So that is called as, that is the characteristic feature. So whenever you want to go into herbarium, you can go there and you can know about the different type of plants which are found into the different regions of the world or not. ठीक है, जरूरी नहीं है दोस्त वो वहां से लाके उसको ड्राई करके पेस्ट करके वहां पर डिटेल लिख देंगे तो तुम पहचान नहीं सकते उसको। फिर कल उस देश में जाते हो जहां पेड़ मिलता है तो तुम देख के बता सकते हो कि नहीं कि ये वो इसी चीज का पेड़ है। यस सर। तो जो हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम क्या होता है समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ऐसे हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, ड्राइड फॉर्म में। अब आप बोलोगे ड्राइड फॉर्म में क्यों रखा? यदि आप मॉइस्चर कंटेनिंग रखोगे तो वो सड़ जाएगा। ड्राइड फॉर्म में होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, तो यू कैन कीप देम इंटैक्ट इनटू दैट पर्टिकुलर फॉर्म ओनली टू ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। तो इस तरीके से हम जो स्टोर हाउस को बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम। आया समझ में? अब बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन का। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? आप लोग कभी दिल्ली गए हो? यस सर। दिल्ली गए होगे तो वहाँ एक गार्डन है, लोधी गार्डन। नाम सुना है लोधी गार्डन का? नहीं सर। वहाँ किसी से पूछना जो कंट्री में जाता हुआ, वहाँ एक लोधी गार्डन है। तो लोधी गार्डन में जाओगे तो वहाँ, चलो छोड़ो सब की बात, बढ़ौत में रहते हो ना? यस सर। बढ़ौत तो जानते हो, बढ़ौत क्या है? यस सर। ठीक है, बढ़ौत में एक कॉलेज है, जाट कॉलेज। यस सर है। तो सब जानते हो? जाट कॉलेज में गए हो? यस सर। जाट कॉलेज का जो इधर वाला गेट है नहर के तरफ, यस सर। वहां से एंटर करना तो पेड़ों के बगल में ना एक प्लेट ऐसे मतलब सरिया एक रॉड टाइप का उस पर प्लेट लगाया जाता है, उस पर लिखा होता है किस चीज का पेड़ है। यस सर लिख रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है, किस चीज में यूज होता है। ठीक है, ऐसे हर पेड़ के आगे में डाल रखा है उन्होंने डिटेल। वो क्यों डाल रखा है? वो बेवकूफ है क्या?
वो इसलिए डाल रखा है कि हमें जिन लोगों को नहीं मालूम होगा कि किस चीज का पेड़ है, उन्हें मालूम चल जाएगा कि इस पेड़ को क्या कहते हैं, लोकल में से क्या नाम है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। उस पेड़ को देखकर उसे कैरेक्टरिस्टिक को पहचान सकते हैं, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिर बाद में, हाँ या नहीं। Yes, उसके क्या आपके लिए यूजेस है, क्या उसके हार्म्स है, वो सब कुछ वहां पे लिखा रहता है। इससे हम बड़े इजीली पहचान सकते हैं या नहीं। सो दैट टाइप ऑफ गार्डन्स आर कॉल्ड एज बॉटेनिकल गार्डन्स। ठीक है, ऐसा समझ में। Yes, तो बॉटेनिकल गार्डन जो होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स इन विच द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर present and planted into it, and their details and characteristics, their benefits and their medicine from which the different type of medicines are prepared, or wherever they are used, each and every details will be written on that particular thing, so that you can easily identify it, and whenever you see that particular plant anywhere else, you can identify them easily or not. So that is called as botanical garden. ऐसे ही जूलॉजिकल गार्डन होते हैं। यदि आप जूलॉजिकल गार्डन में जाओ, जू अंदर जाओ कहीं पे, तो वहां लिखा है इसे हम बंदर कहते हैं, ये जानवर अंदर है। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम जो है, ये इस क्षेत्र में पाया जाता है, इसके लक्षण ऐसे ऐसे होते हैं और इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, वो यूं फुलाएगा, यूं करेगा, जैसा भी है, जो भी चीज है तुम देखना, इसे लिखा रहता है, सब कुछ डिटेल लिखा रहता है। तो आदमी उसको देखेगा। तो अब मंकी भी बहुत तरह के होते हैं। यस सर। एक हमारा वाला खुजली वाला होता है, एक लंगूर वाला भी होता है, एक वो अमेरिकन वाला भी होता है, वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड बंदर टाइप का लगता है, देखकर से लगता है कि पैंट शर्ट पहन के निकल जाए। ठीक है, तो आदमी टाइप का लगेगा। हाँ, होता है। तो कौन सा बंदर किस रीजन में मिलता है, किस तरह के बंदर होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख के तो तुम पहचान सकते हो। यस सर। ठीक है, अब जैसे मान लो एकदम काला भुजुंग लंबा चौड़ा कोई आदमी आ जाए, तो मैं कहते हैं ये कोई ना कोई अफ्रीकन कंट्री से होगा। क्योंकि अफ्रीकन कंट्री हॉट कंट्री है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो ब्लैकिश होते हैं। हम कहते हैं नहीं, थोड़ा छोटा सा ये अमेरिका या यूरोपियन कंट्री का होगा। ठीक है, कोई चाइनीज टाइप का मिला, आप छोटे चाइनीज या जापानीज टाइप का होगा कहीं से। ठीक है, इवन जो नॉर्थ ईस्ट वाले भी हैं हमारे, ठीक है, वो मणिपुर साइड के, उसके भी आँख चिट्टे लगता है कि वो नाक पे मुंह पे मार दिया होता पड़ेगा। ठीक है, चिट्टे जगह होते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं, तो हम देख के बोलते हैं ये नॉर्थ ईस्ट का आदमी है या चाइनीज या जापान को बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक ग्रुप है। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल पार्क क्या होते हैं समझ में आ गया। और लास्ट इसमें है म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर वो सारे स्पेसिमेंस होते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, और उनके डिटेल्स वहां पे एक्सपोज होते हैं, सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई देम। ठीक है, तो म्यूजियम जो होते हैं वो सब कुछ होते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ठीक है, रॉयल म्यूजियम, वो